वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग सिलेंडर का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात 2πr इंटू एच प्लस आर, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन के लिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2πr इंटू एच प्लस आर का मान दे रखा है 462 और उसका वक्रपृष्ठ के बारे में कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो 462 का 1/3 करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, तो 2πr का मान मुझे 154 आ गया। जब इसी को आगे बढ़ाते हैं 2πr से जब दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा 2πrh प्लस 2πr में r से 2πr स्क्वायर। ठीक है, होता भी है संपूर्ण पृष्ठ। वक्रपृष्ठ में जब बेलन के नीचे वाला वृत्त ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात 2πr स्क्वायर जोड़ देते हैं दोनों वृत्त का, तो वही मेरा संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। ठीक है, बराबर 462। 2πrh का मान 154 है, 154 मैंने रख दिया। 2πr स्क्वायर बराबर 462 प्लस 154 प्लस में है, माइनस करेंगे 462 में से, क्योंकि प्लस से इधर माइनस में जाएगा तो आएगा 308। ठीक है, और 2 से 308 कटेगा और 154 मतलब है पाई स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए 22/7 और स्क्वायर बराबर 154। पाई से कटे 154 7 बार, 7 में 7 से गुना होगा वही 49, यानी 49 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 7। रेडियस जो आ गया आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। कहते हैं एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तदनुसार यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन कितना होगा? सेम क्वेश्चन ऐसा ही पीछे बनाया, शायद रिपीट तो नहीं हो गया, शायद रिपीट हो गया है शायद। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। 1078 शायद इसका आंसर आया था, देख लेते हैं 17 क्या कहता है। कहता है तो इसका वक्रपृष्ठ और कुल पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का जो रेशियो है 1:2 है। वही वक्रपृष्ठ 2πrh और संपूर्ण पृष्ठ 2πr इंटू एच प्लस आर 1/2। 1:2 मीन्स 1/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। इसका मान दे रखा है, किसी एक का मान संपूर्ण पृष्ठ का मान दे रखा है 616, यानी 2 पार्ट का मान। ये 2 पार्ट किसका है? संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, इसका 2 पार्ट का मान दे रखा है 616, तो एक पार्ट का मान कितना होगा? 308, यानी 2πrh का मान जो होगा 308 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं 2πr से 2πr कैंसिल, यहाँ h/h प्लस आर, तो h में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2h होगा और h प्लस आर में 1 से तो h प्लस आर होगा। ठीक है, प्लस h है माइनस में आएगा, 2h में से 1h घटाएंगे तो 1h आएगा, h बराबर आर, अर्थात जितना हाइट होगा उतना ही रेडियस होगा। इस रिलेशन से ही पता चल रहा है। चलिए 2πrh यहाँ h और r, यानी r का मान h के फॉर्म में रख लीजिए या फिर h का r के फॉर्म में रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने h का मान r रखा है तो r इंटू आर क्या होगा? r स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 308। देखिए 2 से कटेगा 308 154 बार, फिर 22 से 154 7 बार, 7 में 7 से यानी 49, r का मान कितना आएगा? 7। ठीक है, यहाँ से r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 49 कीजिएगा तो r बराबर कितना होगा? 7। ठीक है, 49 का वर्गमूल 7 आएगा। वही r बराबर भी 7 होगा और h बराबर भी 7 होगा, अर्थात त्रिज्या और हाइट दोनों सेम है। बस यहाँ वॉल्यूम निकालना है, पाई स्क्वायर h रख दीजिए, आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लग रहा है रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कहता है धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 18 का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। कहता है कि धातु के बने एक बेलनाकार पाइप है। मान लीजिए धातु का बना हुआ ये पाइप है, बेलनाकार पाइप, यही धातु का बना हुआ ये समझ लीजिए, ये मोटाई है। ठीक है, तो कहता है कि आयतन से इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक जो लंबाई अर्थात हाइट, लंबाई और वो जो हाइट है एक ही चीज है। ये जो है आपका दे रखा है, आपका है दिया है 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है उसका कि जो बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, पाइप ये जो है मोटाई
कह रहा है कि कितना है, ठीक है। तो धातु से बना हुआ है, ये मोटाई अर्थात ये वाला मोटाई, ये पोर्शन जो है ये मोटाई है, ठीक है। ये वाला जो मोटाई आपको निकालना है। और देखिए पाइप जनरली खोखला होता है, ये जो आपका है ये आपका यही चीज आपका धातु का बना हुआ है, बाकी चीज ये सब खोखला पार्ट है, ठीक है। तो दिया मेरा बाह्य त्रिज्या का मतलब है यहां से यहां तक, यानी इसमें मोटाई इंक्लूडेड है, ठीक है। यहां से यहां तक को हम लोग आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है, या खोखले भाग का अंदर का त्रिज्या जिसको मैंने स्मॉल आर माना है। और यहां से यहां तक जो है वो बाह्य त्रिज्या अर्थात इसमें मोटाई इंक्लूडेड है। जब मोटाई को बाहरी त्रिज्या में से घटा देंगे, मोटाई को घटा देंगे तो मेरा आंतरिक त्रिज्या होगा। या फिर हम कह सकते हैं इसको मोटाई यहां से यहां तक निकालने के लिए टोटल त्रिज्या में से यानी बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे तो ये मोटाई आपको निकल के आएगा। वही मोटाई जो आपको मुझे फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर यदि घटा देंगे तो आपको मोटाई निकलेगा, ठीक है। कैपिटल आर तो मुझे मालूम है 9 सेंटीमीटर जो बाहरी त्रिज्या है अपना, ठीक है। बड़ी त्रिज्या इसलिए कैपिटल आर माना हो, छोटी त्रिज्या इसलिए मैं स्मॉल आर माना हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्मॉल आर कितना होगा, उसके लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अब मुझे जो दिया गया है इसका पाइप का आयतन दिया है, समझ रहे हैं ना, पाइप यानी टोटल में से यदि बेलनाकार पाइप का आयतन 748 है, ठीक है। यदि पूरे यानी मोटाई सहित ले लेंगे आयतन में से, यदि अंदर वाला घटा लेंगे यानी खोखले भाग ये जो है अंदर वाले बेलन का आयतन, तो आपका वो जो डिफरेंस आएगा वही उतना जो है पाइप का आयतन आएगा, क्योंकि पाइप उसी धातु से बना हुआ है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ही मैंने किया हूं पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बराबर 748, दोनों में से पाई एच कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पाई का मान 22/7 और एच का मान दे रखा है 14 और कैपिटल आर का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748। काटिए इसको, कटेगा 7 से 14 2 बार और 22 दूना 44, ये काटिएगा 374 तो कटेगा 17 बार, ठीक है। यानी 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17, आर स्क्वायर को इधर करेंगे प्लस में, 81 में से 17 घटेगा तो आएगा 64, ठीक है। आर का मान आएगा 8, 64 का वर्गमूल आएगा, स्क्वायर है तो रूट अंडर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, उसका मान आएगा 8, यानी ये स्मॉल आर का मान आ गया मुझसे 8। मोटाई क्या होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो वही पाइप का ये मोटाई हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 सेंटीमीटर, यानी 5 का जो मोटाई था वो आएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर ना। चलिए 18 है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 कहते हैं 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई के कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है। अच्छा गुड, चलिए देखिए, एक खाई है जिसकी माप जो है दे रखा है आपको, यानी 48 × 16.5 और दे रखा है आपका 4 मीटर, यानी 48 × 16.5 इंटू क्या है 4, इसका डायमेंशन है खाई का। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, खाई इसका मतलब है खाई जो है वो घनावाकार है, ठीक है, घनाव के शेप का है, ठीक है। और उसको भरना है किसे, वो बेलनाकार है, वो खुदाई करता है, बेलनाकार सुरंग है, ठीक है, एक बेलनाकार शेप है जिसका सुरंग, उससे कहता है कि कितना भाग भर पाएगा, ये जो खाई है कितना भाग भर पाएगा, यानी ये ज्यादा भाग पूरा नहीं भर पाता है, कुछ भाग भर पाता है, और अपना आंसर कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन यदि 3/5 है तो इसका मतलब है कि 5 पार्ट में 3 पार्ट, यानी सपोज करो ए और बी है का पार्ट दिया है, तो ए का पार्ट 3 है, बी का पार्ट कितना 5, यानी बी का 5 पार्ट में, चलिए ए का मान यदि 3/5 दिया हुआ है तो यूं समझेंगे कि 5 में से 3 है। तो वही कह रहा है कि बेलन का जो आ रहा है, जो उसमें खुदाई करने के बाद जो मिट्टी और जो आपका पत्थर आ रहा है, तो उसका कितना भाग को भर पाएगा, यानी बेलन का जो वॉल्यूम है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो बेलन, अब उससे जो मिट्टी निकला है, मिट्टी निकला मतलब जितना बेलन का जो वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी और गिट्टी मिला के होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम होगा उतना ही ना वो उसका जगह छींकेगा, तो उसका वॉल्यूम बटे घनाव का वॉल्यूम, ठीक है। घनाव वाले नीचे है क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, इसका भी आर दिया हुआ है, डी दे रखा है आपका 4, तो आर बराबर कितना होगा 2 आएगा, ठीक है। हम रेडियस 2 रखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू उसका एच दे रखा है
56 मीटर, 56 रख दिया। और उसके बाद दे रखा है आपका इसका जो LBH है वो दे रखा 48 इंटू 16.5 इंटू 4। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 आएगा, 10 हटा दिए तो। अब इसको काटिए, 2 में 2 से 4 कैंसिल, फिर उसके बाद 7 से 56 8 बार कैंसिल, 8 से 48 6 बार कैंसिल, फिर उसके बाद 2 से 6 3 बार, 2 से उसके बाद हाँ ये काटे 11 से काट सकते हैं, ये 15 बार, 11 से ये 2 बार 22। उसके बाद 5 से कटा, 5 से 3 बार 15, 5 से 10 2 बार, 2 से 6 3 बार, ठीक है। बस यही बच रहा है 2 और नीचे 3 और 3 यानी 9। 2 बटा कितना होगा 9, यही है। यानी कह सकते हैं टोटल घनाभ का 9 भाग में से 2 भाग जो है ना वो घन बेलन का जो होगा उतना पार्ट, यानी 2 बटा 9 भाग को जो है वो कवर करेगा, ठीक है, भरा जा सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 कहता है किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। चलिए देखिए, अब जस्ट अभी बनाए थे 17 नंबर क्वेश्चन, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है डाटा। देखते हैं, यहाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बकपृष्ठ के बीच में रेशियो दिया 3:2 और मान दे दिया है। फिर यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 231, यानी 3 पार्ट का मान दे दिया है, यानी कुल पृष्ठ का मान 3 है, 3 पार्ट का मान 231 है तो 2 पार्ट का मान आएगा 154। यहाँ से 1 पार्ट का मान निकालेंगे तो 77 आएगा। तो 3 पार्ट का मान 231 है तो 1 पार्ट का जो मान है 231/3 आएगा, 77 बार कटेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट का मान 70 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 154, ठीक है। यानी 2πr का मान आ गया 154। क्लियर। अब देखते हैं आगे कहता है यहाँ पे इस रिलेशन से h और r का रिलेशन निकाल लेते हैं। 2πr से 2πr कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 में से 3h और 2 में h से 2 में r से 2h प्लस 2r, 3h में से 2h कटेगा तो 1h बराबर 2r, h का मान आ गया 2r, यानी हाइट जो है त्रिज्या का दुगनी है, ठीक है। ये रिलेशन है इस क्वेश्चन में। अब देखता हूं 2πr का मान रखते हैं यहाँ पे। 2πr का मान मेरा 154 आया था, वहां मैं पुट कर रहा हूं। h का मान हम रख देंगे 2r, या फिर r का मान भी रख सकते हैं h के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने वो रख सकते हैं आप। तो h का मान मैंने 2r रखा है यहाँ पे। तो यहाँ 22 से कटे 154 7 बार, और इसमें गुना कीजिए, 2 × 2 4, r में 4r², और 7 में 7 से वही 7 × 7, 4 गुने के रूप में था तो आ गया भाग के रूप में। और r का मान क्या होगा, r इधर स्क्वायर रूट चलेगा, इसका रूट 7 × 7 और क्या होगा 4, 7 × 7 2 7, 1 7 बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, यानी रेडियस का मान आ गया 7/2, ठीक है। अब हाइट दोगुना है, अर्थात 2 × 7 कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, हाइट बचेगा 7, ठीक है। हाइट निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। r और h दोनों मालूम हो गया, वॉल्यूम मान पुट कर दिए, πr² 539/2, यानी काट के जो 269 कितना आएगा 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए आज इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर।